नेपाल में अंतरिम सरकार को लेकर सेना और जेएनजी में वार्ता। दुर्गा प्रसाई और राजशाही समर्थक पार्टी बनी बड़ी रुकावट। सुशीला कार्की के नाम को लेकर भी जेएनजी में दो फाड़। सड़कों पर सेना के जवान तैनात। ताजा हिंसा की खबरें नहीं। काठमांडू घाटी के 3 जिलों में सुबह 6 बजे से कर्फ्यू में ढील। टीआईए से उड़ान शुरू होते ही स्वदेश लौटने लगे भारतीय। नेपाल की जेलों से फरार कैदियों पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर। लापता कैदियों में 7,000 बताए जा रहे हैं कुख्यात अपराधी। हिंसा के बीच नेपाल में फंसे भारतीयों ने लगाई मदद की गुहार। काठमांडू में बदायूं के 23 श्रद्धालु कल हो सकती है वापसी। पीएम मोदी मणिपुर को देंगे 8500 करोड़ की सौगात। शनिवार को परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। पीएम मोदी के दौरे से पहले उपद्रवियों सुरक्षा बलों में मामूली झड़प। इम्फाल और चुराचांदपुर में कड़े किए गए सुरक्षा के इंतजाम। आज राम दरबार में हाजिरी लगाएंगे मॉरिशस के प्रधानमंत्री। सीएम योगी करेंगे स्वागत। सुरक्षा के किए गए विशेष इंतजाम। सिक्किम में भूस्खलन में 4 की मौत और 3 लापता। बचाव दल ने अस्थायी पुल बनाकर 2 महिलाओं को बचाया। ईयू के बाद अब G7 देशों से डोनाल्ड ट्रंप ने की अपील। जोखिमों से बचने को भारत चीन पर लगा दो 100% टैरिफ। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो को 27 साल की जेल तख्तापलट की कोशिश के दोषी पाए गए ट्रंप के पसंदीदा नेता। सीपी राधाकृष्णन आज लेंगे उपराष्ट्रपति पद की शपथ। इंडिया गठबंधन के सुदर्शन रेड्डी को हराकर दर्ज की थी जीत। इजरायली पीएम ने नई यहूदी कॉलोनी बनाने का किया ऐलान। बोले कोई फलस्तीन देश नहीं होगा, यरूशलेम हमारी जमीन। भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर बेतुके बयानों का दौर जारी। वाणिज्य सचिव बोले रूस से तेल खरीद बंद करने पर हुई बात। अमेरिका में किर्क की हत्या के बाद हिंसा बढ़ने का खतरा। वायरल हो रहे वामपंथी पोस्टर। गृह युद्ध की कगार पर देश। भारतीय मूल के मोटल मैनेजर की पत्नी बेटे के सामने हत्या। यूएस में वॉशिंग मशीन के विवाद में धड़ से अलग किया सिर। पुलिस ने चंद्रमौली के हत्यारे कोबोस मार्टिन को किया गिरफ्तार। वाहन चोरी समेत अन्य घटनाओं में रहा है आपराधिक इतिहास। देश भर में एसआईआर की प्रक्रिया अगले माह हो सकती है शुरू। भ्रामक खबरें रोकने को ईसी मीडिया अधिकारियों को देगा प्रशिक्षण। छत्तीसगढ़ में 10 नक्सलियों के ढेर होने पर बोले गृहमंत्री शाह का अगले साल 31 मार्च से पहले लाल आतंक का खात्मा तय। देहरादून समेत 8 पर्वतीय जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। मौसम के बदले पैटर्न से उत्तराखंड में तेज बारिश का दौर जारी। सरकारी राइफल और बारूद चोरी केस में ट्विस्ट। नौसेना कर्मी के बैच का अग्निवीर निकला आरोपी। हार्ट अटैक से नहीं गई थी बुलंदशहर के ओमपाल की जान। भतीजे के प्यार में अंधी पत्नी ने गला दबाकर की थी हत्या। चश्मदीद 12 वर्षीय बेटी ने खोला पिता की हत्या का राज। प्रीति और अभय ने कबूला गुनाह। पुलिस ने भेजा जेल। लखनऊ में अनियंत्रित होकर खंती में पलटी रोडवेज बस। 5 लोगों की दर्दनाक मौत, 10 की हालत गंभीर। पकड़े गए 5 आतंकी देश के खिलाफ कर रहे थे बड़ी प्लानिंग। युवाओं को जिहादी बनाकर गजवाए हिंद का पाल रखा था सपना। लावारिस लाशों का सौदा करने के आरोप में सिपाही निलंबित। बरेली पोस्टमार्टम हाउस के कर्मचारी को भी हटाने का निर्देश। आगरा के एमजी रोड पर ऑटो और ई रिक्शा पर बैन बढ़ाई जाएंगी। सिटी बसें। ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव। बस्तर में तेज रफ्तार बोलेरो और एक कार में भीषण टक्कर। 2 की जलकर मौत। अस्पताल में भर्ती 3 की हालत गंभीर। बरेली में पुलिस ने 24 घंटे में 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गौरव हत्याकांड में कार्रवाई तेज। एक बदमाश के पैर में लगी गोली। बिहार में फंदे से लटकी मिली बैंक अधिकारी की पत्नी। पिता ने कहा किया गया टार्चर। शरीर पर जख्म के हैं निशान। पत्नी पर गैर मर्द के साथ संबंध के शक में बना हैवान। उड़ीसा में लेक्चरर ने दोनों से की मारपीट। सड़क पर कराई परेड। भारत में हर 10वां बच्चा मोटापे का हो रहा है शिकार। जंक फूड से लाडलों को बचाएं, चिंताजनक हो रहे हालात। नोएडा थाना फेज 2 पुलिस ने 2 तस्कर किए गिरफ्तार। कब्जे से प्रतिबंधित 55 कुंतल खैर की लकड़ी बरामद। 15 लाख रुपए कीमत की बताई जा रही है बरामद लकड़ी। बिहार से केले के पत्तों में छिपाकर एनसीआर में करते थे सप्लाई। जंगल के रास्ते ऊंट से कर रहे थे शराब की तस्करी। 5 गिरफ्तार। दिल्ली में पहली बार सामने आया ऐसा मामला। टिहरी झील क्षेत्र के लिए एडीबी देगा 11,000 करोड़ का ऋण। उत्तराखंड में अब आसानी से होगा पर्यटन क्षेत्र में विकास। नोएडा थाना 24 पुलिस ने 2 वाहन चोरों को किया गिरफ्तार। कब्जे से चोरी की 2 स्कूटी व 1 मोटरसाइकिल बरामद। गंगा यमुना का जलस्तर हर घंटे हो रहा है कम। वाराणसी, प्रयागराज व आगरा को बाढ़ से मिली राहत। यूपी के महाराजगंज में मासूम की अपहरण के बाद हत्या। मोबाइल के लालच में नाबालिग ने वारदात को दिया अंजाम। यूपी में नई जनगणना के बाद होगा शहरी सीमा का विस्तार। जनगणना निदेशालय ने नगर निकाय से मांगी विस्तृत जानकारी। बहन की लव मैरिज से नाराज भाई ने जीजा का किया कत्ल। 1.5 साल से रच रहा था साजिश। लखनऊ का है मामला। यूपी की योगी सरकार ने लिया बड़ा एक्शन। भ्रष्टाचार के आरोप में एसडीएम को किया सस्पेंड।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में मथुरा कृष्ण जन्मभूमि प्रकरण में सुनवाई आज। मुस्लिम पक्ष द्वारा सिर्फ एक ही वाद सुनने का दिया गया प्रार्थना पत्र। सीआईडी की महिला हेड कांस्टेबल को जहर देकर मारा। गोरखपुर पुलिस ने सिपाही पति व सास ससुर पर दर्ज किया केस। गोरखपुर के डिसेंट हॉस्पिटल पर इंश्योरेंस जालसाजी का केस। संचालकों पर फर्जी हस्ताक्षर कर 1.25 करोड़ हड़पने का आरोप। यूपी के इटावा में 9वीं की छात्रा के साथ सामूहिक दुराचार। चॉकलेट खिलाकर किया था बेहोश। एक अधिवक्ता गिरफ्तार। कॉलेज जा रही छात्रा से ऑटो चालक ने किया दुराचार। पुलिस ने 5 घंटे के अंदर आरोपी को किया गिरफ्तार। अयोध्या से काशी तक बनेगा हाई स्पीड एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे। इसके बनने से महज 2 घंटे में तय होगी 200 किलोमीटर की दूरी। मां की गोद से 2 माह की बच्ची को झपट ले गया भेड़िया। कुछ दूरी पर सिर व कपड़े बरामद। यूपी के बहराइच का मामला। बिहार के सीमांचल में आज भारी बारिश की चेतावनी। 6 जिलों में अलर्ट घोषित। बिजली गिरने की भी संभावना। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।